हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आपको यहाँ लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपने जनरल तौर पर कहीं ना कहीं तो इसका नाम सुना ही होगा। अगर आपने इसका इंग्लिश में नाम नहीं सुना है तो हिंदी में आप जानते होंगे क्या होता है आपका साधारण ब्याज। यानी कि जनरली जो आपको उधारी पर जो पैसा मिलता है उसको कुछ अमाउंट के बाद, कुछ समय के बाद में आपको पे करना होता है। जैसे कि 100 रुपये का आपको 150 रुपये यानी 150 रुपी आपको पे करना पड़ता है। तो आपने लिया तो 100 था, अब ये 50 रुपी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो आपका जो 50 है वही क्या है हमारा इंटरेस्ट। और वो किस टाइप का इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट मीन्स आपका जो आपका होता है, जो बेस प्राइस है उससे कुछ समय बाद हमें ज़्यादा प्राइस पे करनी होती है, दैट इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और जनरली जो भी लगता है आपका, जिस पैसे जो भी आपको देता है वो इसी रेट पर या फिर इसी इंटरेस्ट पर आपको मिलता है। ठीक है, अभी देने वाला जो पैसा होता है उसे क्या कहते हैं? कुछ समय के बाद जो लौटाओगे उसको क्या कहते हैं? कितने समय के लिए दे रहे हो उसको क्या कहते हैं? किस हिसाब से दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो सभी चीज़ को मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वन बाय वन मैं आपको लिस्ट आउट करता हूँ, उनके समझेंगे, उसके बाद में उनके फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स होती है वो जो कि है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब हिंदी में होता है मूलधन। ठीक है, अब मूलधन मतलब जो आपने लिया है, यानी कि इसको हिंदी में अगर सिंपल सा लिखो तो सामने वाले से जो आपने पैसा लिया है ना, इनिशियल, या फिर हिंदी में लिख लो इसको, जो पैसा लिया है, जो मनी जो पैसा लिया है, ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका टाइम। टाइम मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, अब ये समय क्या हो सकता है? कितने दिन के लिए लिया है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, जो भी लिया है तो वो क्या है ये। अब ये किस में हो सकता है? या तो ईयर में हो सकता है या फिर मंथ में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है रेट। रेट हमेशा किस में होती है? परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, इसको पढ़ देते हैं हिंदी में दर। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी क्या? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जो आपने पैसा लिया है उसके बाद में एक्स्ट्रा कितना पैसा बन रहा है, दैट इज इंटरेस्ट। ओके, अब ये इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा लिया है, कितने समय के लिए बाद आपका जो पैसा बन रहा है, इन दोनों का समेशन वो क्या हो जाएगा? आपका अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं वापस वही चीज़ बोलूँगा आपके सामने, देख लीजिए एक बार इसको आप। ओके, तो देखिएगा अब इसको क्या है। प्रिंसिपल मतलब जो आपने पैसा लिया है, टाइम मतलब कितने दिन के लिए लिया है, ये हो गया, ईयर या फिर मंथ, दोनों में हो सकता है। रेट परसेंटेज फॉर्म में होगी, अमाउंट जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का समेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो चुकी है। ठीक है ना? हाँ जी, मंथ फॉर्म में मोस्टली नहीं दी जाती, लेकिन आपका ईयर फॉर्म में दिया जाता है। आप इतना याद रखें कि ईयर फॉर्म में आपको दिया जाएगा मोस्टली, जहाँ पर होगा ईयर फॉर्म में। और अगर मंथ में दिया जाएगा तो वहाँ पर मैं बताऊँगा किस हिसाब से करते हैं। ठीक, तो ये तो कुछ टर्म्स है जो कि आपने याद रखनी है। अब मैं इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। ठीक, ओके, अब देखो इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बोलूँ मैं तो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? SI।
सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? SI। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कब, यानी कि इंटरेस्ट आएगा कब? कितना प्रिंसिपल लिया, किस हिसाब से लिया, कितने समय के लिए लिया, और परसेंटेज रेट किस फॉर्म में आती है? परसेंटेज फॉर्म में। तो उसका परसेंटेज का क्या होता है? 100 जाता है। ओके, तो इसको जस्ट आपने याद कैसे करना है? PRT/100। PRT/100 क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? PRT/100। P मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। R मतलब क्या होता है? रेट। T मतलब क्या होता है? टाइम। SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब अगर आपके पास SI, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ अभी आपने, ये SI का फॉर्मूला अगर लेके चलो, उसने आपको प्रिंसिपल पूछ लिया तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसी को देखो, बेस ये है 100 इंटू SI अपॉन रेट और टाइम कहाँ चल जाएंगे? डिवाइड में। रेट और टाइम कहाँ चल जाएंगे? डिवाइड, यानी कि जस्ट आपका उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया। ओके, ये हो गया क्या? प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब मेरा लेके चलो रेट पूछ ली, तो रेट का क्या हो जाएगा? रेट को छोड़ो और सबको उधर फेंको, 100 इंटू SI अपॉन, अब ये रेट गायब होगी तो प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ, प्रिंसिपल इंटू टाइम, एक और हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट और लास्ट कौन सा है? अगर टाइम पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ये 4 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। 4 में से जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? ये, क्योंकि अगर आपने रूट पता है तो उसके बाद की सब ब्रांचेस तो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। एक बार आपका मेन फॉर्मूला पता हो जाएगा तो बाकी तो सिंपल है, जस्ट मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने इसको सोल्व किया है और कुछ नहीं किया है जस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन क्वेश्चंस को डील करूंगा मैं। ओके, तो जस्ट इनको नोट डाउन कर लो आप अच्छे से। ओके, और कंप्लीट देखा करें आप, ऐसा नहीं कि समझ में ये देख लिया हो गया काम। जब तक आप कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी आपके साथ ना, फिर समझ में नहीं आना है आपको। ठीक, मिटा देता हूँ। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, कैसे लगाते हैं, देखो ध्यान से अब आपका। ठीक है, लेके चलो कोई राम है, राम ने पैसे लिए 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये ले लिए राम ने पैसे, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। राम ने बोरो लिए यानी कि उधार लिए किसी इंसान से या फिर बैंक से, कितने रुपए? 1000 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। मेरे को कितने समय के लिए चाहिए था? टाइम भी बताया मेरे को, टाइम है मेरा 2 ईयर। ओके भैया, नो समस्या। टाइम पता, रेट मेरे को लगाएगा भैया बैंक 10 या फिर 5% के हिसाब से। ठीक है, 5% पर एनम। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं है। अब आपका इन्होंने बोला है कि भैया निकालो मेरे को कि 2 साल के बाद आप बैंक को कितना पे करोगे। राम ने 1000 रुपये लिए कहाँ से? बैंक से। 2 साल के लिए 5% रेट से। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि लेके बैठ जाओगे, आपने पे तो करना पड़ेगा ना। तो कितना पे करोगे 2 साल के बाद? तो आपने क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट हमें क्या निकालना है? अमाउंट। ठीक है, अब ये अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस प्रकार का है? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो मेरे पास ये तो पता है, लेकिन मेरे पास ये पता नहीं है।
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एसआई का कहीं फॉर्मूला देखा था, क्या था वो? एसआई का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? पी आर टी अपॉन 100। पी का वैल्यू कितना? 1000, आर का वैल्यू कितना? 5%, ठीक है। टी का वैल्यू कितना? टी का गया 2, अपॉन में क्या चलना है? 100। 20 से 20 कट, देखो ऊपर क्या बचा? 10 मल्टीप्लाई 5 टू ज़ा 10, तो कितने रुपए आया आपके? 1000 रुपये क्या है मेरा? इंटरेस्ट। ओके, अगर 100 रुपये मेरा क्या है? इंटरेस्ट। मेरे को निकालना क्या है? अमाउंट। 2 साल के बाद मेरा कितना पैसा मैं दूंगा? आई डोंट नो। जस्ट मैं प्रिंसिपल में अगर इसको ऐड कर देता हूँ तो मेरा अमाउंट आ जाता है। तो देखो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था मेरा? 1000 प्लस 100, तो कितना पे करूंगा मैं बैंक को? 1100 रुपी आफ्टर 2 ईयर मैं बैंक को पे करूंगा, जो कि मैंने बैंक से उधार लिए थे एज अ लोन। समझ में आया? एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या किया मैंने? राम ने कोई अमाउंट लिया 1000 रुपी बैंक से ले लिया, कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। उसके बाद में रेट क्या थी आपकी? 5%। अब पूछा है कि भैया 2 साल बाद में कितना लौटाऊंगा, तो लौटाने के लिए आपको उसको पहले पता करना पड़ेगा कि भैया इंटरेस्ट बना कितना। तो फॉर्मूला लिखा मैंने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब मेरे पास ये नहीं पता लेकिन ये तो पता है, तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? ये पी आर टी अपॉन 100। पी मतलब 1000, आर मतलब 5%, टी मतलब 2 ईयर अपॉन 100। 10 से 10, 10 से 10, ओके। ऊपर बचा 10 और 5 टू ज़ा 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 100, जो कि मेरा किसका वैल्यू आया? एसआई का। जस्ट मैं बिल्कुल फ्री हूं, अब इस वाले में फॉर्मूला वैल्यू पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है? मेरा अमाउंट। क्या है ये? मेरा अमाउंट। समझ में आया बच्चे आपको? कोई समस्या? एक और क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, इसका एक और देख लो आप, उसके बाद में आप एक होमवर्क दूंगा और फिर खत्म, ठीक है? देखो ध्यान से इसको। ओके ओके जी, ठीक ठीक, मिटा देते ना। ओके, अब देखो ये तो सिंपल सा था। अब थोड़ा सा मैंने जो 3-4 फॉर्मूले लिखवाए थे उनके बेसिस पे चलते हैं ना वापिस। एक रामू आएगा। अब रामू ने 10,000 रुपये कहीं से उधार लिए। रामू ने 10,000 रुपये कहीं से उधार लिए। हमें पता नहीं है कितने समय के लिए, लेकिन रेट पता है। ये प्रिंसिपल है बच्चे, उधार लिए मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। अब हमें पता नहीं कितने समय के लिए लिए, लेकिन रेट पता है मेरे को। रेट क्या है बच्चे? 10%। ओके, अब उसने जो भी किया हमें नहीं पता, लेकिन जो इंटरेस्ट बन रहा है ना, इंटरेस्ट क्या बन रहा है? 1000। जस्ट मैं वैल्यू ले रहा हूं, आपको बताना है कि कितने समय के लिए लिया होगा कि मेरा 1000 बना होगा। ओके, क्या बोला मैंने? रामू ने किसी इंसान से पैसे लिए 10,000 रुपये उधार, 10% के हिसाब से लिए, लेकिन मुझे पता नहीं कितने समय, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 1000 रुपये। तो मेरे को सबसे पहला टारगेट क्या पता होना चाहिए? टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू R। जस्ट वैल्यू हिट करूंगा। SI मतलब कितना? 1000, 100, प्रिंसिपल कितना? 10,000, रेट कितनी? 10।
अब आप कहेंगे सब जगह ऐसी वैल्यू ली, जस्ट आप कुछ भी ले सकते हो। मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ तो मैं इजी लूँगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। तो देखो कुछ बचा है क्या? अब 1 1 1 बचा है, 0 मत लिख देना। कितने समय के लिए लिया होगा? टाइम क्या आ गया मेरा? 1 साल। क्या आया मेरा टाइम? 1 साल। तो ये था आज हमारा सेशन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मैंने पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। जो जो कॉन्सेप्ट आपके लायक थे, आपको समझाने थे, उन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है, उनके क्वेश्चंस लगाए हैं, उनके फॉर्मूलाज लिखे हैं। ओके, तो अगर आपने ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।